हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलएनटी में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हल करवाऊंगा जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस देखते हैं। आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ, जो कि उदाहरण नंबर 4 है। क्वेश्चंस कहता है कि मयंक ने अपने बागीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार यानी बर्ड बाथ बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। आकृति में दिखाया गया है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मयंक ने एक स्नानागार बनाया है, ठीक है। मयंक एक लड़का है जिसने एक स्नानागार बनाया है, यानी पक्षी के लिए नहाने का घर बनाया है। तो सबसे पहले हम स्नानागार एक बना देते हैं। तो मयंक ने एक स्नानागार बनाया है, एक स्नानागार मयंक ने बनाया है, ये स्नानागार बनाया है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चंस में कहा है, अब देखिएगा कि एक स्नानागार बनाया है पक्षी के लिए, जिसका आकार खोखले बेलन जैसा। ये खोखला बेलन है, ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। एक अर्धगोला बर्तन बना हुआ है इसके सिरे पर, ठीक है, बना हुआ है। अब बोला बेलन की ऊंचाई, यह जो है बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की जो ऊंचाई है कितना दिया गया है, 1.45 मीटर, ठीक है। यह संपूर्ण बेलन की ऊंचाई है। और त्रिज्या जो दिया गया है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या। तो इसका क्या पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो अब यहां पर इसने एक बेलनाकार खोखले चीज लिया और अंदर में इस प्रकार का एक बर्तन रख दिया गया, अर्धगोलाकार एक बर्तन रख दिया गया था, ठीक है। अर्धगोलाकार बर्तन रख दिया गया और इसमें पानी डाल दिया ताकि जो है पक्षी आकर इससे पानी पी सके। तो जो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हल लिख देंगे, ठीक है। अब हल लिखते हैं तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे हम। दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले बेलन का, यानी ये h जो है, h दिया गया है, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है आपको कितना दिया है, 1.45 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। दोनों को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.45 गुने में कितना, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो त्रिज्या दिया है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r आपको कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ये आपको दे दिया। तो चलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो पहली बात ये खोखला गोला है, नीचे तो वृत्त नहीं है, ये अर्धगोला का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पूरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, ये आपका पूरा स्नानागार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर आपको वही चीज पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पक्षी का स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर लिख देंगे स्नानागार का, डायरेक्ट लिखते हैं स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी ये पूरा जो है ये क्या है हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्मॉल लिखते हैं RH, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई r स्क्वायर। आपको सूत्र याद रखना जरूरी है। तो चलिए दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन पहले ले लेते हैं
कि जो कि दोनों में है, इसमें भी 2πr इसमें भी 2πr, तो हम इसमें और इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या बच गया h और प्लस में इसमें बच गया r। चलिए हल करते हैं। 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में r कितना है, r 30, इंटू में h कितना है 145, प्लस में r कितना है 30 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसको हल करते हैं। आगे इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 2 × 22/7 गुने में 30 और गुने में ये दोनोों जोड़ देंगे। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 में कितना जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे, 5 7 175 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा। अब ये दोनों को काट दीजिए, 7 से ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 5 35, 25 बार में ये कट जाएगा। चलिए इसको फिर से हम आगे गुना कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 22 दूना 44, नीचे से आप लिखेंगे, ये आ जाएगा 22 दूना 44 और गुने में 25 तिया 75। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। ये जो पक्षी के लिए स्नानागार बनाया था इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। एक सबसे पहली बात है घनाभाकार ब्लॉक है। सबसे पहले हम घनाभाकार ब्लॉक बनाने का प्रयास करते हैं। यह है हमारा घनाभाकार ब्लॉक। अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। इसके ऊपर जो है एक क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया। इस टाइप से जो है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया। चित्र उतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो भुजा है, इनकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब इस पूरा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए इसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है ये जब 7 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर होगा। और ये जो ऊपर से अर्धगोला जो कटोरी रखा गया है तो ये यहां से लेकर यहां तक है ये पूरा। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले कि जो जो दिया है उसको लिख लेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है, भुजा मतलब a बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे क्या क्या दिया है, r यानी त्रिज्या। त्रिज्या हमारा दिया है यहाँ पर 7/2 क्योंकि इसके बराबर में रखा गया है। तो चलिए इसका इस ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वक्र पृष्ठीय नहीं, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पहली बात तो यह है कि ये पूरा घन का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और ऊपर में जो अर्धगोला रखा गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन जो अर्धगोला रखा गया है तो यहां पर से ये जो है वृत्त माइनस हो जाएगा, ये वाला वृत्त क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल।
अर्ध गोले का अग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² माइनस वृत्त का πr², अर्धगोले का 2πr²। आपको सूत्र याद रखना जरूरी है, तभी ये सब क्वेश्चंस बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 6a², यहाँ 2πr² में से एक πr² माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? प्लस में πr²। तो हम मान रखते हैं। सबसे पहले भुजा क्या दिया है? 7 दिया है, तो यहाँ रख देंगे मान 6 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस में पाई का मान कितना है? 22/7 बट्टे में आर कितना है? 7/2, 7/2, इसलिए कि स्क्वायर में दिया। आगे हल करते हैं। ये आपका हो जाएगा 6 गुने में 7 7 49, 7 7 49 प्लस में ये इससे कट जाएगा 2 से 11 दूना 22, तो ये क्या हो जाएगा? 11 7 77, 77 और बट्टे में क्या बचा? 2। इसको गुना कर सकते हैं हम। क्या हो जाएगा? 9 6 54, हासिल कितना बच गया? 5। 6 चौके 24, 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। ये कितना आ गया हमारा? 294 और बट्टे में ये कितना आ जाएगा? 38.5। इसको जोड़िए, 8 4 12, हासिल बचा 1, 9 3 12, 1 13, हासिल बचे 1। ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ठोस का क्षेत्रफल है। तो इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चंस को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कुछ माप नहीं, भुजा का माप भी नहीं दिया गया है और त्रिज्या भी नहीं दिया गया है, जिसको हमको मानना पड़ेगा। घनाकार एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया। ये इसका चित्र बनाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं क्या है हमारा? घनाकार। चित्र उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, इसलिए आप एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। ये हमारा घन है। अब बोले इसको अंदर से काट दिया जाता है। ठीक है, अंदर की ओर से क्या किया जाता है? काटा जाता है। ठीक है, और कटोरी टाइप का काटकर बनाया जाता है। अब इसको अंदर से खोखले किया गया, जो कि एक अर्धगोलाकार है। इस टाइप का जो है इसके अंदर काटा गया। बनाने का हम प्रयास करते हैं इसको किसी तरह से। ये मान लीजिए क्या है? कटोरी है। कटोरी नहीं है, मतलब अर्धगोलाकार टाइप से इसको काटकर इसको अंदर से इसको बाहर निकाल दिया गया। अब इसका बोला शेष जो बचा इसका ठोस, उसका जो क्षेत्रफल है वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका तो भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन ये बोला है कि ये जो है, ये जो काटा गया है, तो ये जितना इसकी दूरी है यह इसका व्यास भी उतना ही है। ठीक है, यही बोला गया ना। एक घनाकार ब्लॉक को एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। ये अर्धगोलाकार क्या किया गया है? गड्ढा बनाया गया है। आगे क्या कहा गया है? अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो ये व्यास है पूरा घन के ये कोर के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा हमें, माना कि घन का भुजा बराबर a। ठीक है, अब घन का भुजा a हम मान लिए। अब ये टोटल क्या है? व्यास। तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो हम त्रिज्या भी मान लेते हैं। तथा त्रिज्या बराबर क्या है? r है। अब r जो है हमारा, r जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा r।
क्योंकि ये टोटल व्यास है, ए के बराबर व्यास है तो त्रिज्या उसका आधा होगा ना, तो ए बटे में 2 होगा। अब शेष बचे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शेष बचे जो ठोस है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। शेष बचा ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचा ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? एक तो ये पूरा संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। इसमें से घट जाएगा क्या चीज? वृत्त का, क्योंकि ये अंदर जो घुसा, ये अर्धगोला जो अंदर घुसा, तो ये जो है ये वृत्तकार भाग वो है ना, ये आधा, ये भाग जो है ये घट गया ना, इसमें से ये तो घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अंदर कटोरी जो घुसा, तो कटोरी जो है अर्धगोला ऊपर से खुला हुआ है, तो वो जो है वृत्त के बराबर ये जो है वृत्त जैसा है, तो ये खुला गया है, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। घन का क्या हो जाएगा? 6a² प्लस में अर्धगोले का 2πr² माइनस वृत्त का πr²। अब इसको आगे हल करते हैं। आगे ये क्या बन जाएगा? 6a² प्लस में ये 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा? πr², ठीक है, πr² हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं। 6a² प्लस में पाई आर के जगह पर हम लिख सकते हैं ये a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6a² प्लस में a का स्क्वायर, 2 दूना 4 है ना, πa² बट्टे में 4, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? a² कॉमन ले लें। 6 प्लस में पाई बट्टे में 4 a² क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, 24 बट्टे में 6 चौके 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।